दोस्तों लॉकडाउन 5 को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि लॉकडाउन 5 होगा या नहीं होगा। 31 मई के बाद हमारे देश में कौन कौन सी चीज़ें खुलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें बंद रहेंगी, लॉकडाउन 5 होने की उम्मीद है या नहीं है। बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं। लेकिन अभी गृह मंत्रालय की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, कोई भी आदेश सामने नहीं आया है। ऐसे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में है वो ये है, क्या 31 मई के बाद सभी धार्मिक स्थल खोलने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले बताया था कि कर्नाटका के अंदर कर्नाटक सरकार ने 1 जून से मंदिर खोलने की इजाज़त दे दी है। इस पर राजनीति भी हो गई थी, क्योंकि कर्नाटक सरकार ने सिर्फ मंदिर खोलने की इजाज़त दी थी, सभी धार्मिक स्थलों के नाम नहीं लिया था। इस पर बहुत ज़्यादा सियासत भी हुई, राजनीति भी हुई। लेकिन अगर कर्नाटक के अंदर 1 जून से मंदिर खुलेंगे तो उसके साथ साथ मस्जिद और गुरुद्वारे, चर्च भी खुलेंगे। अब यह खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर पश्चिम बंगाल से हमें देखते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा और भी राज्यों से खबर आ रही है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने ये आदेश दे दिया है कि 1 जून से सभी धार्मिक स्थल खोले जाएंगे। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, सभी धार्मिक स्थल 1 जून से खोल दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने न गृह मंत्रालय के आदेश का इंतजार किया, न प्रधानमंत्री के आदेश का इंतजार किया, उन्होंने खुद ही अपने पास से आदेश दे दिया और कुछ नियम भी बना दिए। ममता बनर्जी ने कहा कि एक वक्त में सिर्फ 10 लोग धार्मिक स्थल में जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 लोग हैं, एक बार में नमाज पढ़ रहे हैं, 10 लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकल जाएं, उसके बाद फिर 10 लोग जाकर नमाज एक साथ पढ़ सकते हैं। मस्जिद खोल दी जाएंगी, लेकिन सिर्फ 10-10 लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाकर मस्जिद में नमाज अदा कर पाएंगे और मंदिर, गुरुद्वारे में पूजा कर पाएंगे। इससे ज़्यादा लोगों के एक बार में जाने की इजाज़त अभी नहीं दी गई है। हो सकता है कि आगे थोड़ा और इसको बढ़ा दिया जाए। अब बात आती है कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में तो ये इजाज़त दे दी गई है, लेकिन पूरे देश में अब क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उत्तराखंड के अंदर भी कैबिनेट की कल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में भी धार्मिक स्थल खोलने के संकेत दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में भी धर्म गुरुओं की तरफ से ये मांग उठ रही है कि इस धार्मिक स्थलों को जो है खोल दिया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धार्मिक स्थलों में जाने की इजाज़त दे दी जाए। हिंदुओं की तरफ से भी ये मांग उठ रही है और मुसलमानों की तरफ से भी ये मांग उत्तर प्रदेश के अंदर भी उठ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी तक कोई भी नियम और आदेश जारी नहीं किया है। तो उम्मीद तो यही है कि पूरे देश में जहाँ पर कोरोना का संक्रमण कम है, वहाँ पर 1 जून से धार्मिक स्थल खुलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन बहुत सारे नियम और कानून के साथ ही आप लोग मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर में जा पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। कम से कम 10 लोग तो जा रहे हैं, 10 लोग एक बार में नमाज पढ़ के आ जाएंगे, उसके बाद फिर 10 लोग चले जाएं। तो इस तरीके से हम लोग अच्छी तरीके से नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ लेंगे और मंदिर में जाकर भी लोग पूजा कर सकेंगे। दोस्तों अपने अपने एरिया का हाल कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखें कि आपके एरिया में किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का कोरोना का संक्रमण चल रहा है।